ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्रीमत्कुञ्जविहारिणे नमः। वन्दे वन्दारुमन्दारं बिन्दभूषणनन्दनम् अमन्दानन्दसन्दोह बन्धुरं सिन्धुराननं मन्दारमूले वदनाभिरामं बिम्बाधरे पूरितवेणुनादं गोपगोपी जनमादिशस्थं गोविन्ददामोदरमाधवेति। बोलो गजानन भगवान की जय, राधा गोविंद भगवान की जय। समागत श्रोतागणों, पद्म पुराण के अंतर्गत कार्तिक मास की कथा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। पिछले अध्याय में आप श्रवण कर चुके हैं श्री कृष्ण जी की प्रिय पत्नी सत्यभामा जी अपने प्रभु श्री कृष्ण जी से प्रश्न करती हैं कि प्रभु, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, प्रिय पत्नी हूं। जब मैं रूठ जाती तो आप मुझे मनाते हैं। प्रभु, मेरे आंगन में कल्प वृक्ष की छाया है, हमारे पर ऐश्वर्य है, दिव्य कांति मेरे अंतर्गत है, मैं सदैव आनंद का अनुभव करती हूं। ऐसा ऐश्वर्य, और ऐश्वर्यों में भी आप जो ऐश्वर्य के स्वामी हैं, मुझे किस प्रभाव से, किस फल से प्राप्त हो, मैंने ऐसा कौन सा व्रत किया उस फल के कारण आप मुझे प्राप्त हुए हो। तब श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा जी को बताया था कि देवी, तुमने पिछले जन्म में आजीवन कार्तिक मास के व्रत को किया था। पूरे कार्तिक मास तुमने दीपदान किया, एकादशी का व्रत किया, सूर्योदय के पहले स्नान किया। जो कार्तिक स्नान का के नियम है, उन नियम पूर्वक तुमने कार्तिक मास के व्रत को किया था। उसके फलस्वरूप मैं तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष, तुम्हारी देह में तेज और ये सारे सुख तुमको प्राप्त हुए हैं। ये तमाम प्रकार का वैभव तुम्हें उसी कार्तिक मास के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। हमारे साथ गरुड़ जी पर सवारी करने का सौभाग्य भी तुम्हें कार्तिक मास के व्रत के परिणाम स्वरूप ही प्राप्त हुआ है। प्राग जन्म पुण्य भव वैभव जाता हर्षा। सत्यभामा जी पूर्व जन्म कृत कार्तिक मास के फल स्वरूप प्राप्त वैभव की गाथा गान को सुनकर के अपार प्रसन्न हुई और फिर श्री कृष्ण जी से पूछने लगी, प्रभु, जब आप स्वयं काल रूपी हो तो आपके लिए तो सभी समय बराबर होना चाहिए। पर एकादशी तिथि नाम चुमासा नाम कार्तिक प्रिया कथम देव देवेशो कारणम तत्र कथ्यताम। 12 महीनों में कार्तिक मास ही क्यों आपको सर्वाधिक प्रिय है, तथा तिथियों में एकादशी तिथि को ही इतना महत्व आप क्यों देते हो? किस कारण यह कार्तिक मास व एकादशी तिथि आपको सर्वाधिक प्रिय है? श्री कृष्ण कन्हैया बोले, देवी, कार्तिक्याधिक कारणम शरबिन मुनि। श्री कृष्ण बोले, प्राण वल्लभे सत्यभामा, जिस प्रकार तुमने मुझसे पूछा है उसी प्रकार से एक बार
महाराज ध्रुव के वंशज तथा राजा बेन के पुत्र, जिन्हें सभी लोग महाराज पृथु के नाम से जानते हैं, वो देवर्षि नारद से यही प्रश्न करते हुए महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से पूछा था। तब नारद जी ने महाराज पृथु को उत्तर देते हुए जो बताया, जो कार्तिक मास के महिमा का वर्णन गाया था, वही मैं तुमको सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। श्री कृष्ण जी रुक्मिणी को सुना रहे हैं कि देवी, जब महाराज पृथु ने पूछा और देवर्षि नारद ने बताया, देवर्षि नारद कहते हैं, राजन, एक बार की बात है कि समुद्र का बेटा जिसका नाम था शंखासुर, वो महापराक्रमी था, बहुत बलशाली था। उसने अपने पुरुषार्थ से सारे देवताओं को परास्त कर दिया, सभी को पराभव कर दिया, और पराभव करने के बाद उन सभी के अधिकार छीन करके सबका अधिकारी बन बैठा और स्वर्ग पर राज्य करने लगा। जितने भी सात्विक कानून थे, दैविक कानून थे, जो सर्व समाज के लिए सुविधाएं थी, वो सब बंद कर दी। सभी देवगण अपने अपने प्राणों की रक्षार्थ अपने अपने अधिकारों को त्याग करके पर्वतों की कंदराओं में जाकर के छुप गए। कोई वन जंगलों में छुप गया, कोई कंदराओं में छुप गया। वह शंखासुर निष्कंटक राज्य करने लगा। कुछ समय के बाद में उसे याद आया, विचार करने लगा कि ये राज्य में सदैव कैसे करता रहूं, मेरे राज्य में कोई समस्या उत्पन्न ना हो, मैं जो सुख सभी के अधिकार अकेले ही भोग रहा हूं, मेरे इस भोग में कोई बाधा ना आए, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तब विचार करने लगा कि देवगण वेदों की ताकत से व तेज से बली होते हैं। देवगण में जो ताकत आती है, जो सामर्थ्य आता है, जो पराक्रम आती है, जो अच्छी शक्तियां बली हुआ करती हैं, उनकी ताकत का स्रोत, उनकी शक्ति के स्रोत वेद हैं। क्यों ना, यदि वेदों को ही नष्ट कर दिया जाए, वेदों को चुरा लिया जाए, वेदों पर अधिकार कर लिया जाए, तो मेरा राज्य निष्कंटक हो सकता है। ये विचार आया। ज्ञातम यत्तु मया देव वेद मंत्र बलान्विता तान हरिश्चेत तान सर्वे बलहीना भवन्ति वे। यदि मैं इनके वेद मंत्रों का हरण कर लूं, लूट लूं या नष्ट कर दूं, तो ये देवगण स्वतः ही निर्बल हो जाएंगे, फिर ये कभी मेरे सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। फलस्वरूप मेरा राज्य, मेरी संपत्ति, मेरे अधिकार, मेरा भोग, मेरा वैभव, विलासताएं, जो सभी के अधिकार मैं अकेले भोग रहा हूं, सभी की भागों को मैं अकेला भोग रहा हूं, सब मैं निष्कंटक होकर के भोगूंगा। अपना भाग भी और दूसरों के भाग को मैं अकेला ही भोग करूंगा। ये केवल शंखासुर की ही सोच नहीं है। हर समय में ऐसे असामाजिक तत्व रहे हैं जो सभी के हिस्से की भोग विलास तक संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। हर काल में ऐसे लोग रहे हैं। आज भी अनेकों लोग ऐसे हैं जो वेद संस्कृति को नष्ट कर अपनी समृद्धि हेतु कभी कोई तरीका अपना करके मानव जगत की सुख शांति का हरण करना चाहते हैं। ध्यान रखना, वेदों का विरोध केवल असामाजिक तत्व ही करते हैं और अपनी मनमानी करने के लिए करते हैं। वो वेद ज्ञान से लाभ तो लेना चाहते हैं। वेदों के द्वारा जो औषध चिकित्सा करने का तरीका है वो लेने के लिए तैयार है। वेदों से में जो शिल्प शास्त्र है उसको लेने के लिए तैयार है। वेदों का जो ज्ञान वेदों में तो सभी विषयों का ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, वो सब उससे लाभ लेना चाहते हैं, पर वेदों की शिक्षा के अनुसार जीवन नहीं जीना चाहते। वेदों की जो मर्यादाएं हैं उनका पालन नहीं करना चाहते हैं। सामाजिक लोग, संतजन, अच्छे लोग जो होते हैं वो वेदों के अनुयायी होते हैं, वेदों से लाभ लेते हैं
तो वेदों की मर्यादाओं का पालन भी करते हैं। और वेद संस्कृति सभी को छाया प्रदान करती है, सभी को प्रकाशित करती है, सभी का मार्ग प्रशस्त करती है। पर असामाजिक लोग ये स्वीकार नहीं कर पाते हैं। असामाजिक लोग सभी को प्रकाशित करने की बातें तो करते हैं, बड़े बड़े मंचों से करते हैं, पर प्रकाशित केवल स्वयं होते हैं, स्वयं समृद्धि प्राप्त करते हैं। खैर, शंखासुर ने विचार किया कि देवों को बल प्रदायक स्रोत वेद हैं, वेदों के मंत्र हैं, क्यों ना उन्हीं को चोरी कर लिया जाए, लूट लिया जाए, तो देवगण स्वतः निर्बल हो जाएंगे। फिर मैं निष्कंटक राज्य करूंगा, फिर मनमानी करने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। इति मत्वा तथा दैत्यो विष्णुवालक्ष्य निद्रतम। उसने देखा कि देव और वेदों के जो रक्षक हैं श्री विष्णु भगवान, वो शयन काल में है, सो रहे हैं। तब चोरों की तरह मौका देख करके शंखासुर वेदों को चुराने हेतु सत्यलोक पहुंच गया। और जब वेद मंत्रों को चुराने लगा, अपने बीजों के साथ वो यज्ञ मंत्र शंखासुर से भयभीत हो गए और अपने अपने बीजों के साथ वो जल में छुप गए। तब वो शंखासुर यज्ञ मंत्रों को जल में ढूंढने लगा और जल में स्रोतों में ढूंढते ढूंढते वो समुद्र तक, अर्थात समुद्र का बेटा है, समुद्र में पहुंच गया। अपने पिता तक की मर्यादा का हनन करने लगा। बहुत लंबे समय तक ढूंढता रहा, पर यज्ञ मंत्र उसे नहीं मिले। उधर ब्रह्मा जी चिंतित होकर के सभी देवों को एकत्रित कर पूजा की तमाम प्रकार की सामग्री को लेकर के श्रीमन्नारायण निवास वैकुंठ धाम में श्री विष्णु जी की शरण में उनको जगाने के हेतु उच्च स्वरों में उनकी गीत वाद्य युक्त स्तुति गान करने लगे। हे प्रभु, हम आपके शरणागत हैं, हम सभी देवतागण आपकी शरण में आए हैं, त्राहि माम। हे प्रभु, शंखासुर अच्छी संस्कृति का जो बीज है, जिसे वेद के रूप में जाना जाता है, उसी को नष्ट करने के लिए उनकी खोज कर रहा है। साथ ही साथ देवता पूजन कर रहे हैं। तन्न तस् प्रबोधाय गीत वाद्यादिका क्रिया चक्रुदेवास तथा गंध धूप दीपान मुहुर्मुहु। उच्च स्वर से स्तुति कर रहे हैं, धूमधाम से पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार की स्तुति गान और पूजा से प्रसन्न होकर के श्री विष्णु जाग गए। देवों ने भगवान विष्णु को साष्टांग प्रणाम किया। तब श्री विष्णु जी बोले, बरदो हम सुरगणा गीत वाद्यादि मंगलय मनो अवलस्तान कामान सर्वान नेव ददामि महा। मैं आप सभी के पूजन स्तुति से संतुष्ट हूं। आप लोग अपना अभीष्ट वरदान मांगिए, मैं आप लोगों को आपका अभीष्ट प्रदान करूंगा। देवता बोले, प्रभु, यह शंखासुर वेद मंत्रों को चुरा करके उन्हें नष्ट करना चाहता है और वेद मंत्रों में संपूर्ण सृष्टि की जीवनी शक्ति का बीज व रहस्य भरा पड़ा हुआ है। यह दुष्ट शंखासुर अपने घृणित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपनी मनमानी करने के उद्देश्य से सारी मर्यादाओं को, यहां तक कि अपने पिता के अंतस्थल से भी वेद मंत्रों को ढूंढ करके नष्ट करना चाहता है। तब श्री विष्णु ने देवों को आश्वस्त करते हुए वेदों की रक्षा सहित शंखासुर के वध का भी आश्वासन देवताओं को दिया। आप लोग चिंता मत करें, हम इस शंखासुर का वध करेंगे और वेदों की रक्षा करेंगे, वेद मंत्रों की रक्षा करेंगे। और इसके बाद हम मनुष्यों को मार्गदर्शन दिया है। क्या कहते हैं श्री विष्णु, इकस्स शुक्ले एकादश्या
यावद उद्बोधनी भवेत निशा तुर्यांश से ये गीत तुर्यादि मंगलम। इसी कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी तिथि, जिसे संसार हरि प्रबोधनी एकादशी अर्थात देव प्रबोधनी एकादशी अथवा देवोत्थापन एकादशी, अनेक नामों जो मुझे जगाने वाली एकादशी तिथि है, इस एकादशी को जो भी प्राणी ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात प्रातः काल में आप लोगों की तरह कीर्तन मंगल स्तुति गान करेंगे, वो सभी जीव, सभी प्राणी, सभी मनुष्य मुझे परम प्रिय होंगे और सदैव ही मेरे निकट वास करेंगे। अद्य प्रवृत्ति वेदास्तु मंत्र बीज मखान्विता प्रत्यब्दम कार्तिकेयमासि विश्रमन्त्यप्सु सर्वदा। श्री विष्णु जी आगे कहते हैं, अब से प्रतिवर्ष कार्तिक महीने में मैं स्वयं वेद मंत्रों तथा वेद बीजों के साथ जल में निमग्न रहूंगा, जल में वास करूंगा। उन्होंने ऋषियों को भी आवाहन किया, हे ऋषिगणों, आप लोग भी कार्तिक मास में मेरे साथ जल में आइएगा। और बोले, जो भी काले अस्मिन् ई प्रकुर्वन्ति प्रातः स्नानं नरोत्तमः ते सर्वे यज्ञादिव्रतेषु स्नाथाश्चरु न संशयः। जो भी प्राणी इंद्र अर्थात कार्तिक के महीने में नियम पूर्वक प्रातः काल में स्नान करेंगे, वह यज्ञांति स्नान के फल के भागीदार होंगे। फिर श्री विष्णु जी ने देवराज इंद्र को आज्ञा दी, देवराज एकांतिक व्रतक सम्यक कुर्वन्तु वर्जा सदा ते देहांते त्वया सक्रो प्राप्या मद भवनम तदा। जो भी प्राणी कार्तिक व्रत करता हो, उसे आप निसंकोच मेरे लोक अर्थात वैकुंठ में पहुंचा दिया करो। देया त्वया चु वर्णम पुत्र पौत्रादि संतति। वरुण जी से श्री विष्णु भगवान बोले, हे वरुण जी, जो प्राणी कार्तिक व्रत करते हो उन्हें पुत्र पौत्रादि संपत्ति और संतति प्रदान करते रहिएगा। और आगे बोले कि आजन्म मरणादीन कृत में तद व्रतोत्तमम यथोक्ति विधेना सम्यक से मान्यो भवतामपि। जिन्होंने जन्म से मरण पर्यंत कार्तिक व्रत किया है, वो मुझे परम प्रिय है। अतः वो आप लोगों के भी स्नेह भाजन कृपा पात्र व प्रिय होने चाहिए। इन दोनों के कार्तिक महीने के व एकादशी तिथि के व्रतियों से अधिक स्नेही हमारे लिए अन्य कोई व्रत, तीर्थ या यज्ञ कोई भी प्रिय नहीं है। इतना महत्व श्री मधुसूदन, श्री विष्णु जगत का पालन करने वाले, जगत की रक्षा करने वाले, मानवीय सभ्यताओं का बोध कराने वाले, मानवीय संस्कृति के रक्षक श्री विष्णु ने हम मनुष्यों को पद्म पुराण की कथा के माध्यम से उपदेश किया है। हमें भी श्री विष्णु भगवान जो जगत के पति हैं, जगत के पिता हैं, उनके आदेशों का पालन करते हुए कार्तिक मास का अवगाहन करना चाहिए। एकादशी तिथि व्रत करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण है। आप सभी को इस कथा सुनने से परम कल्याण की प्राप्ति हो, इसी सद्भावना के साथ आप सभी को जय जय सीताराम, नमो नारायण, जय जय श्री राधे।